घोर गर्मी में भी पंखा नहीं चला वाईएसआरसीपी का, लेकिन यहाँ पर भी साइकिल ही सिंबल है टीडीपी का। हाँ। और जो साइकिल यूपी में नहीं चल रही है वो साइकिल आपको आंध्र प्रदेश में चलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब दोनों ही तरफ, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, दोनों में चंद्रबाबू नायडू के अच्छे दिन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वक्त पर वो आंध्र प्रदेश में सिंबल बने थे कि हम आईटी हब बना रहे हैं, हम मल्टीनेशनल कंपनीज को ला रहे हैं। उनकी एक छवि बनी थी एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग था, लेकिन जगन मोहन रेड्डी के पंखे की हवा में वो बह गए थे। लेकिन ऐसा लगता है कि 24 उनके लिए लकी साबित हो रहा है। नहीं, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है, यहाँ पे भी महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। जगन मोहन रेड्डी ने खूब 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 संख्या में सोशल वेलफेयर स्कीम, गरीब कल्याण योजनाओं की डिलीवरी की है। उन्होंने पक्का किया, वॉलेंटियर खोले, सारी मेहनत की है। उसके चलते आप पा रहे हैं, सिर्फ यदि ये चुनाव महिलाओं के बीच में होता तो एनडीए को कंबाइंड 48% वोट मिलते और वाईएसआरसीपी को 47% वोट मिलते। केवल 1% का अंतर है, मतलब बराबर बटे हुए। बिल्कुल बराबर है। लेकिन पुरुषों में एनडीए को 54% वोट मिलते दिख रहे हैं और महिलाओं वाईएसआरसीपी को 41। कहने का मतलब बड़ा 13% का यहाँ फर्क है वर्सेस 1% का फर्क। इतना बड़ा जबरदस्त। सबसे दिलचस्प स्टडी अगर इसमें कुछ है सुधीर, तो वो ये है कि बीजेपी ने जो भापा जमीन पर, मतलब ये कई लोग मान रहे थे कि शायद चंद्रबाबू नायडू अच्छा करें, लेकिन चंद्रबाबू नायडू इतना अच्छा करेंगे इसको वक्त पर भांप लेना। और देखिए, जगन मोहन रेड्डी भी हमेशा सॉफ्ट रहे हैं। पार्लियामेंट में कई ऐसी बिल्स रही हैं जिसमें उन्होंने समर्थन एक तरह से दे दिया है, कई बार कम से कम इंडिया गठबंधन की तरफ वो नहीं गए। तो माना जा रहा था कि बीजेपी फ्लिप कर सकती है, अगर टीडीपी अच्छा नहीं करी तो सॉफ्ट उनके साथ जगन मोहन रेड्डी भी, अगर उनकी जरूरत पड़ी तो उनका साथ लिया जा सकता है। लेकिन लगता है कि सही जगह पर उन्होंने अपना पूरा बेट लगाया। और अंजना, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि राजनीति में भावनाओं की कोई जगह नहीं है। राजनीति जो है एक भावना रहित एक प्रोफेशन है, लेकिन राजनीति में भावनाओं की बहुत महत्व होता है। और जैसे हम कहते हैं कि रात में 9 बजे जो टीवी का रिमोट होता है वो परिवार की महिला के पास होता है और महिलाएं तय करती हैं कि प्राइम टाइम में क्या देखा जाएगा। बिल्कुल मुझे लगता है कि कई बार घरों में भी वोट देते समय भी ये रिमोट महिलाओं के पास रहता है। नहीं, महिलाएं जो है आज की डेट में वोट को डिसीजन करने में, निर्णय लेने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं, क्योंकि महिलाओं का जीवन जो है वो ज्यादा करके सरकार के ऊपर निर्भर करता है। सबसे ज्यादा प्रभावित उन्हीं का जीवन, सबसे ज्यादा प्रभावित सरकार की डिलीवरी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, तो वो केवल महिलाओं का ही। बियॉन्ड दैट मैं आपको 1-2-3 बातें और बताऊंगी, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि रेवड़ियां इसलिए महिलाएं बह जाती हैं, या फला चीज है सरकार उनको दे देगी तो वो उस तरफ चली जाएंगी। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि विमेन हैव चॉइसेस दीज डेज। वो डिसाइड करती हैं कि हमें ये नेता अच्छा लगता है, हमें ये नेता पसंद नहीं है, और इस आधार पर भी वो अपना वोट डालती हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा वोकल जब हम लोग ग्राउंड जीरो पर लोगों के बीच जाते हैं तो कई बार आपको पुरुष थोड़े से हिचकिचाते हुए दिखेंगे किसी का नाम लेने में, लेकिन महिलाएं जोर से लेती हैं। अगर उनको किसी का नाम लेना हो तो वो जोर शोर के साथ लेती हैं। तो वो किसी व्यक्तित्व को अगर पसंद करती हैं बतौर राजनीतिज्ञ या अपना नेता, तो उनको हिचकिचाहट नहीं है और फिर उनको कोई अडिग, मतलब वो रहती है कि वहीं पर हम वोट डालेंगे। घर का पुरुष अब तय नहीं कर सकता कि आप कहाँ वोट डालें। बिल्कुल, तो रिमोट महिला सशक्तिकरण, बिल्कुल इसी का नाम महिला सशक्तिकरण। ये बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला। लेकिन मुझे अंजना साथ ही जगन मोहन रेड्डी की थोड़ी चिंता भी हो रही है अभी, क्योंकि जगन मोहन रेड्डी ने बड़ी खूबसूरती के साथ केंद्र में भी अपने संबंध अच्छे बनाकर रखे थे, और आप जानते हैं कि वो बहुत सारे लीगल केसेस में भी फंसे हुए हैं, और आगे चलकर इस तरीके से वाईएसआर की जो लेगेसी है, अगर वो धीरे धीरे ऐसे समाप्त हो गई तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल, करंटली मुझे वो बिहार के चिराग पासवान लग रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान से भी रिश्ते देखिए बीच में बहुत खराब हो गए। चाचा को महत्व दिया, मंत्री बना दिया, लेकिन बावजूद इसके वो टिके रहे। तो मुझे लगता है जगन मोहन रेड्डी में वो मैच्योरिटी है कि उनको पता है कि जनता है, वो वोट कर रही है, अभी आपके साथ है, अभी उनके साथ है। तो मुझे लगता है ही विल बी अ सर्वाइवर, क्योंकि वो भी अपने पिता की विरासत पर ही आए, लेकिन अपनी पिता की मृत्यु के बाद उनको इमोशंस भी बहुत मिले, उनको बहुत लोगों ने, कई लोग तो ये मानते थे कि उसी सिंपैथिक वेव की वजह से वो जीते। लेकिन आई थिंक उन्होंने ओवर इयर्स, जैसे उन्होंने कहा डिलीवरेबल्स के साथ, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से ये साबित किया है कि he is deserving of that position. He is deserving। और आपने विरासत की बात की तो आपको बता दें कि असल में दोनों ही पार्टियां ये विरासत वाली ही पार्टियां हैं। टीडीपी भी विरासत वाली पार्टी है और
एनटी रामाराव के दामाद हैं चंद्रबाबू नायडू। और एक जमाने में एनटी रामाराव जो थे वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे आंध्र प्रदेश के, और तब उन्हें सत्ता से हटाकर चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी पर भी कब्जा किया, सत्ता पर भी कब्जा किया, और उसके बाद से फिर टीडीपी चंद्रबाबू नायडू जो है वो चला रहे हैं। तो ये भी असल में एक विरासत वाली पार्टी है, जैसे कि जगनमोहन रेड्डी की। लेकिन यहाँ पर भी एक अजीब एग्जाम्पल है जहाँ दामाद को जनता ने विरासत सौंप दी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि परिवार के अन्य लोगों ने कोशिश नहीं की, लेकिन वो राजनीतिक रूप से फेल हो गए। जो एनटीआर की वाइफ थी उन्होंने कोशिश की थी और वही अध्यक्ष डिक्लेयर हुई थी, लेकिन परिस्थितियों का निर्माण ऐसा हुआ, उनकी उम्र काफी थी और चंद्रबाबू नायडू उस समय यंग थे, तो सबने नेचुरली इनको उपयुक्त पाया मुखिया के लिए, और फिर उसके बाद से उन्होंने कमान संभाली। एक और बड़ा कारण यह है कि चंद्रबाबू नायडू अभी जेल में रहे। आपको लगता है कि जेल जाने के बाद, देखिए कहते हैं कि अगर कोई नेता जेल चला जाए तो फिर उसका करियर और ज्यादा चमक जाता है, तो क्या जेल जाने के बाद ये सहानुभूति उनके पक्ष में ज्यादा आई है? देखिए, जेल जाना एक और किस वजह से जाना दो, और तीसरी बड़ी बात सहानुभूति की, एक तो जनता के मन में आती है, जब जनता विकल्प देख रही होती है तो सहानुभूति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दूसरा क्या हुआ कि पवन कल्याण जो कि अलग चुनाव लड़े थे, छोटे छोटे 7% वोट शेयर भी होता है, बट काफी है आंध्र प्रदेश के अंदर, जब बाइपोलर वोट चुनाव हो टीडीपी और वाईएसआरसीपी के, तो पवन कल्याण उनसे जेल में मिलने गए और जेल में गठबंधन हो गया, जो कि 14 के चुनाव में नहीं हुआ। ऐसा लग रहा है कोई फिल्म की स्क्रिप्ट है ये। बिल्कुल। एक बात उसके भी साथ साथ ये हुआ सो हुआ, उसके पीछे पीछे बीजेपी भी आ गई। कहने का मतलब जब 3 जने जुड़ गए, बोलते हैं ना कि सारे दुश्मन एक तरफ हो गए या दोस्त एक तरफ हो गए, तो उसका गठबंधन इतना मजबूत और बड़ा बन गया कि वाईएसआरसीपी। लेकिन देखिए, अरविंद केजरीवाल से दुनिया भर के नेता जेल में जाकर मिलाए, वो काम नहीं किया। विकल्प नहीं ढूंढ रही ना जनता। जब आप विकल्प ढूंढेंगे तो एक रास्ता ढूंढ के आप चले जाएंगे, यदि कोई विकल्प मिल गया आपको तो उस विकल्प की तरफ चले जाएंगे। जब विकल्प ही नहीं मिल रहा है तो जो है आप ये पाएंगे वो सबसे उसी के साथ खुश रहोगे। यही मैं सुधीर आपको कह रही थी, आपने कहा कि जेल जाने के बाद शायद लोग जुड़ते हैं आपके साथ, लेकिन अगर इनके अनुमान प्रदीप जी के हम लें तो अरविंद केजरीवाल तो जेल में रहते हुए पैरोल पर बाहर आए हैं, अंतरिम जमानत पर स्वीप कर लेना चाहिए था, लेकिन इनके अनुमानों के मुताबिक 6 से 7 सीटें फिर से बीजेपी की आ रही हैं, तो देयर इज नो रूल इस मामले में।